बसंत कुमार झा अपने YouTube चैनल झा मैथमेटिक्स इजी टिप्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं नंबर सिस्टम पार्ट 4 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। देखा जाए प्रश्न को। मैंने यहाँ लिखा है, संख्या पद्धति में अंकों की कुल संख्याएं ज्ञात करना। स्टूडेंट, जैसे आप सभी जानते हैं, एक अंकों की कुल संख्या कितनी है पूछा जाए, एक अंकों की कुल संख्या कितनी है तो आप तो तुरंत कह देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल संख्या कितनी है 9। यदि कह दिया जाए दो अंकों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या पूछा जाए तो कैसे इसको निकालेंगे। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, दो अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, दो अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, दो अंकों की बड़ी संख्या 99, एक अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, एक अंकों की बड़ी संख्या 9। इसको क्या करेंगे, दो अंकों की बड़ी संख्या में से एक अंकों की बड़ी संख्या घटा देंगे तो क्या आता है 90। कहने का मतलब हुआ दो अंकों की कुल संख्या कितनी है 90। ये क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह यदि पूछ दिया जाए तीन अंकों की कुल कितनी संख्या है तो इसमें हम क्या करेंगे, तीन अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, तीन अंकों की बड़ी संख्या आप सभी जानते होंगे क्या होता है 999। तो इसका ट्रिक ये है, जो तीन अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है तो तीन अंकों की बड़ी संख्या ले लेंगे, उसके बाद क्या ले लेंगे, दो अंकों की बड़ी संख्या ले लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा 99। इसको क्या करेंगे घटा देंगे, ये क्या हुआ 009, इसका 900। यानी कहने का मतलब है तीन अंकों की कुल संख्या कितना है 900। इसी तरह आइए और देखते हैं, पूछ दिया जाए चार अंकों की कुल संख्या कितनी है, चार अंकों की कुल संख्या कितनी है तो हम चार अंकों की बड़ी संख्या ले लेंगे, क्या हो जाएगा 9999। इसमें से क्या करेंगे, तीन अंकों की बड़ी संख्या घटा देंगे, क्या हो जाएगा 0009। यानी चार अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट, जैसे हमसे पूछा जाए जो पांच अंकों की कुल संख्या संख्या पद्धति में कितनी होती है तो हम क्या करेंगे, पांच अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है 99,999, उससे एक कम लेंगे, उससे एक कम क्या होगा 4 होगा। तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 9,999। इसको लेस कर देंगे, जो आएगा लेस करके वही हो जाएगा पांच अंकों की। ये हो गई कुल संख्या। इस तरह से आप अनगिनत मान निकाल सकते हैं। जिस अंक का कुल संख्या पूछा जाए उसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। इस तरह का वन लाइनर क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे का जो कुछ एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव लेवल का, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया है, किसी दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या
को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या सदैव 11 से विभाजित होगी। तो इसमें पूछा जाए जो संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग बटे 11। जैसे एग्जाम्पल देखें इस पर, जैसे संख्या दे दिया 32, इसको यदि हम उलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 23। तो यहाँ क्या कहा, जो किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या। मान लीजिए हम संख्या 32 लेते हैं, उसको उल्टे तो क्या हुआ 23। इसको जोड़ देते हैं 3 2 5, 3 2 5, 55 हुआ। तो प्राप्त ये जो संख्या है वो 11 से विभाजित होगी। यहाँ देखिए चेक करके 55 है, इसमें 11 से भाग यदि आप देते हैं तो कितना बार में लग जाएगा, 5 बार में। तो संख्या के अंकों का योग 5 हुआ। हमने संख्या लिया था 32 में देखिए तो अंकों का योग 5 हो रहा है, 3 + 2 5 हो रहा है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। एक बात और स्टूडेंट, संख्या के अंकों का योग तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन संख्या के अंकों का यही पूछ दिया जाए अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया उसी पर आधारित, यदि 2 अंकों की संख्या और उसको उलटने से बड़ी संख्या का योग यदि 55 है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो स्टूडेंट इसको जो हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो है बाय प्रोसेस, इसमें मानना पड़ेगा इकाई अंक माना कि x है, इकाई क्या मानना पड़ेगा x, दहाई कुछ मानना पड़ेगा y, फिर हमको क्या बनाना पड़ेगा संख्या, फिर जैसे जैसे बोलते हैं फॉर्मेट लिखना होगा। तो उस हिसाब से हमको फिर संख्या के अंकों का योग पता चल जाएगा। तो वो तो हो गया लॉन्ग मेथड हो जाएगा। यदि आप फार्मूला को याद रखें तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, यहाँ ध्यान देना है। जब ये पूछा जाए जो योग 55 है तो अंकों का योग क्या होगा, तो अंकों का योग 55 बटे 11 वही हो जाएगा अंकों का योग। तो इसको क्या लिखेंगे 55, योग पूछा जाए योग क्या हो जाएगा 55 बटे 11 यानी 5, यानी अंकों का योग 5 हो जाएगा। इसी में यदि कह दे योग के बदले अंतर दे दे, यदि 2 अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का अंतर मान लीजिए दे दिया जाए और पूछा जाए जो अंकों का अंतर क्या होगा, तो इसके लिए ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, अंकों का अंतर बराबर संख्याओं का अंतर बटे 9। जैसे इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि 2 अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का अंतर 63 हो तो अंकों का अंतर क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ अंतर कितना है 63 ले लेंगे और इसमें क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, कितना हुआ 7। लेकिन यहां हम अंक का योगफल ज्ञात नहीं कर सकते। योगफल इसका हम ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए तो एक हम संख्या ले रहे हैं 92 और इसको यदि हम उलट दें तो क्या हो जाएगा 29। इसका अंतर हम ज्ञात करें तो 12 में से 9 गया तो 3 हुआ और 8 में से 2 गया तो 6। तो इस 2 संख्या का अंतर कितना आ रहा है 63। यही चीज तो था
जो संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का अंतर कितना होना चाहिए? 63 आ गया। अब यहाँ देखिए तो ये फार्मूला को देखते हैं वैरी कर रहा है कि नहीं। तो डिजिट इसमें जो है 92 है, तो 9 में से यदि 2 को लेस करें तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? 7 आ रहा है, जो कि इसको वैरी कर रहा है। स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन आप बेहिचक इस मेथड से बना सकते हैं। टाइम भी आपको कम लगेगा और आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स।